द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में अब माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसानों की एकता देख के ये बिल्कुल डरे हुए हैं। बीजेपी वालों की नाक में दम कर रखा है किसानों ने, इसीलिए इनकी रातों की नींद उड़ी, इसीलिए साजिशों का पुलिंदा बुन रहे हैं ये लोग। पहले मंदिर में मांस फेंकवाया, फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल किया जा रहा था मुसलमानों के खिलाफ कि मुजफ्फरनगर में जो किसान महापंचायत हुई थी उसमें किसानों को जो खाद्य पदार्थ खाने के लिए चीजें दी जा रही थी उसमें कोई मुस्लिम आदमी थूक रहा था, ऐसी अफवाह फैला रहे थे, ऐसा ट्वीट वायरल कर रहे थे, ऐसे ट्वीट कर रहे थे और सामने बात कर रहे थे कि नहीं ये तो स्वीकार्यता है। जब आल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की, आल्ट न्यूज ऐसी खबरों की पड़ताल करता रहता है जो झूठ आपके सामने परोसा जाता है, उसकी पड़ताल आल्ट न्यूज करता रहता है। मोहम्मद जुबैर हैं जिन्होंने जब पड़ताल की तो यह निकलकर सामने आया कि ये तो झूठ है, फरेब है, अफवाह है, ये सिर्फ और सिर्फ माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। तो वो खबर भी आपको पहले बता देते हैं। को मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके लिखा है, कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में किसान रैली के दौरान खाने में मुसलमानों ने थूका था। यह दावा गलत है। पुराना वीडियो और फर्जी ट्वीट के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए यह गलत दावा किया जा रहा है। तो आल्ट न्यूज ने बकायदे इसकी पड़ताल की, मैं पूरा आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार ये संघी गुंडे और ये भगवाधारी गुंडे किस तरह की साजिशें करते रहते हैं, इनका आईटी सेल कैसे काम करता है, लोगों को बांटने का कैसे काम करते हैं लोग। राकेश टिकैत ने नारा दे दिया था मुजफ्फरनगर में, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, तब से इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इनको सुकून नहीं है कि ये तो जोड़ने की बात कर रहा है, हम तो तोड़ने में लगे हुए हैं, तो इसीलिए साजिशों का पुलिंदा बना रहे हैं। तो आप देखिए कि फर्जी दावा, मुजफ्फरनगर में किसानों को परोसे गए खाने में मुसलमानों ने थूका। एक वीडियो, एक ट्वीट में दो तस्वीरों सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। इनके साथ दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में हाल ही में हुए किसानों की रैली के दौरान परोसे गए खाने में मुसलमानों ने थूका था। वो वीडियो भी पहले आप देख लीजिए, फिर वीडियो की असली हकीकत क्या है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो पहले आप देखिए। आमीन। तो वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा था, मुजफ्फरनगर किसान रैली के लिए बनता हुआ स्पेशल थूक वाला हलवा खाए जाओ टिकैत के गुण गाए जाओ, ये बात कही जा रही थी। अब जब इसका फैक्ट चेक हुआ तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आदमी बड़े चम्मच में खाना देख रहा है और उसे अपने मुंह के पास ले जाकर उस पर फूंक मार रहा है। ऐसा दावा किया गया है कि खाने में थूक रहा था, जबकि वो थूक नहीं रहे थे, फूंक रहे थे। पिछले साल ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया गया था कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य कोरोना वायरस संक्रमण फैला रहे हैं। पिछले साल कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे थे। उस समय आल्ट न्यूज ने वीडियो के साथ किए गलत दावों को खारिज किया था, वो रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप। आल्ट न्यूज ने इस वीडियो में हो क्या रहा है इसके लिए जानने के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि इसे फातिया पढ़ना कहते हैं। यह खाना पकाने के बाद किया जाता है। पकाए गए खाने पर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं, जिस दौरान अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। कुछ लोग इस दौरान खाने पर फूंकते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते हैं। इसी दौरान थोड़े से खाने को निकालकर बरकत मांगी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि दुआ के बाद मस्जिद के बाहर कई बार लोगों को अपने बीमार बच्चों के साथ खाना खाते देखा जा सकता है। नमाज से लौटे लोगों में उन बच्चों को फूंकने की गुजारिश की जाती है, क्योंकि ये मान्यता है कि नमाज में शामिल लोगों को अल्लाह बरकत देता है। ये एक ऐसी प्रथा है कि बहुत पुरानी बात है, अब इसे बहुत ही कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वीडियो बताता है कुछ ऐसे, सूरा अल फतिहा पढ़ सकता है आप, एक आयत
आयत अल कुर्सी या सुरा अल फातिया या कुछ और करके भी कुरान से पढ़ सकते हैं और पानी पी सकते हैं, उससे वजू कर सकते हैं, नहा सकते हैं। तो यह बात निकलकर सामने आई, यानी फातिया पढ़ा जा रहा था, उसको इस तरह से शेयर किया जा रहा था। अब देखिए ट्वीट जो वायरल किया जाए, ट्वीट की असली कहानी पढ़ लीजिए। जो वायरल ट्वीट था उसमें आदिल अंसारी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था। कथित ट्वीट में लिखा था कि मौलाना आदिल अंसारी ने कबूल किया कि मुसलमानों ने राकेश टिकैत, पूनम पंडित और 5 लाख ज्यादा गैर मुस्लिमों को थूक कर खाना परोसा। नीचे हिंदी पूरा ट्वीट भी है, ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं आपको। कि ट्वीट में कहा गया, माशाअल्लाह, कल हम मुसलमानों ने मुजफ्फरनगर रैली में राकेश टिकैत, पूनम पंडित समेत करीब 5 लाख कॉफिरों को थूक वाला हलवा व अन्य पकवान खिलाकर अल्लाह अकबर का नारा कॉफिरों के मुंह से बुलंद करवा दिया, विश्व रिकॉर्ड बना दिया। हुकूमत हिंद से गुजारिश है कि इसे लिम्का बुक समेत विश्व रिकॉर्ड घोषित किया जाए। अब जब इस ट्वीट की पड़ताल अल्ट न्यूज ने की तो पता लगा जो निकलकर सामने आओ बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि जो ट्वीट किया गया, ये जो ट्वीट शेयर किया जा रहा था, इसमें कुल 286 कैरेक्टर हैं। एक ट्वीट से ज्यादा 280 कैरेक्टर ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से फेक था। जब इन ट्विटर हैंडल्स को देखा गया, जांचा गया, तो ये एक्टिव ही नहीं थे, डीएक्टिवेट थे। यानी ये ट्विटर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के गुंडों, जो आईटी सेल के गुंडे बैठे हुए हैं, उन्होंने आईडी बनाकर और इसमें स्क्रीनशॉट लेकर एडिट करके, क्योंकि 286 कैरेक्टर लिखे हुए थे, जबकि 200 से 80 से ऊपर लेता ही नहीं है ट्विटर। आप भी जब ट्वीट करने जाएंगे 280 से ऊपर कैरेक्टर नहीं लेगा। तो 286 कैरेक्टर कैसे आ गए, पहला सवाल ये। दूसरा, वो आईडी भी डीएक्टिवेट थी। तो इस तरह का नफरती काम फैलाने का ये लोग काम करते हैं। और जब इनकी पोल पट्टी खुल गई तो ये निकलकर सामने आ गया किस तरह से जो ये कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर में जो खाना परोसा जा रहा था उसमें थूका जा रहा था, ये बात पूरी तरह से गलत साबित हुई है। दरअसल ये सब ये कर क्यों रहे पता है आपको? ये चाहते हैं कि देश में नफरत फैलती रहे और उसी नफरत का बीज बोके ये अपनी दुकान चलाते रहें, वोट बटोरते रहें, और ये हमेशा से करते आए हैं। यही करके जताना चाहते हैं कि जनता एकजुट ना हो पाए, लोग एक साथ ना पाए, अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा एक मंच से ना लग पाए। इस नारे से इनकी पतलून गीली हो गई है। ये नारा इनको नींद नहीं आने दे रहा है। ये डर गए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसीलिए षड्यंत्र रचते। एक षड्यंत्र हमने आपको पहले भी दिखाया, थोड़ा उसको भी बता दें कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में एक मंदिर में मांस फेंका गया और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये हिंदू शख्स ने फेंका था। इसमें 3-4 लोग शामिल थे। जब ये खुलकर सामने आया और इसी को ये तरह तरह के बयानों से बांट देते, ट्विटर पर शेयर करने लगते कि देखो मुजफ्फरनगर में हिंदू खतरे में है, मुजफ्फरनगर में हिंदू मंदिर खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में, ये सब चीजें लेकर सामने आते और आपको बरगलाने की पुरजोर कोशिश करते। लेकिन ये भी साजिश की नाकाम हुई। और इसके बाद ये जो साजिश की थी कि मुजफ्फरनगर में किसानों को मुस्लिम भाई जो है वो थूक कर खाना खिला रहे हैं, ये भी इनकी साजिश नाकाम साबित हुई। दरअसल ये वीडियो मुजफ्फरनगर के उस आंदोलन का था ही नहीं, और दूसरा ये कि वो थूका नहीं जा रहा था, जबकि वो बताते हैं कि फतिया पढ़ा जाता है, उसमें जो है वो फूंक मारते हैं, वो थूकते नहीं है। वो एक प्रथा है वहां पर, उसको नए एंगल से दिखाकर किस तरह से फर्जी ट्वीट बनाए गए। कितना ड्रामा ये लोग करते हैं साहब। यही ड्रामा अगर आप जनता के विकास के लिए करना शुरू कर दो, ये जो ड्रामे में आप अपना समय खपाते हो, अपनी ऊर्जा लगाते हो, यही ऊर्जा जनता के विकास के लिए करोगे ना, तो आपको ये सब नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो आप करते दिखाई देते हो। तो सीधे तौर पर आप विकास की रूपरेखा बनाइए। नफरत फैलाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो इनसे सावधान रहना है, क्योंकि ये अब इनके पास कुछ बचा हो चाहे नहीं दिखाने को, बताने को, समझाने को। तो ये इसी तरह से आपको बांटने की कोशिश करेंगे, इसी तरह नफरत फैलाने की कोशिश ये लोग करेंगे। इनसे सावधान रहिए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।